चैप्टर 5 भारत रत्न विश्वेश्वरैया। क्वेश्चंस एंड आंसर्स नोट्स। आई एक शब्द था वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, विश्वेश्वरैया का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। प्रश्न 2, विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर, विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुदेनहल्ली में हुआ। प्रश्न 3, विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे? उत्तर, विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। प्रश्न 4, विश्वेश्वरैया किस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए? उत्तर, विश्वेश्वरैया 23 वर्ष में असिस्टेंट इंजीनियर पद पर नियुक्त हुए। प्रश्न 5, विश्वेश्वरैया ने किस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया? उत्तर, कृष्णराज सागर के बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया। प्रश्न 6, नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए? उत्तर, नौकरी से निवृत्त होने के बाद राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। प्रश्न 7, किस नदी में भयंकर बाढ़ आई थी? उत्तर, मूसी नदी में भयंकर बाढ़ आती थी। प्रश्न 8, कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है? उत्तर, कावेरी नदी का बांध कृष्णराज सागर बांध के नाम से मशहूर है। प्रश्न 9, 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को किस उपाधि से विभूषित किया? उत्तर, 1955 में भारत सरकार ने भारत रत्न उपाधि से विभूषित किया। प्रश्न 10, विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 14 अप्रैल 1962 को विश्वेश्वरैया की मृत्यु हुई। प्रश्न 11, विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? उत्तर, विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियर्स डे के नाम से पूरे देश में मनाया जाता है। 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, विश्वेश्वरैया के बाल्य जीवन के बारे में लिखिए। उत्तर, विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुदेनहल्ली इस छोटे से गांव में 15 सितंबर 1861 को हुआ। उनका पूरा नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उन्हें पढ़ाने लिखाने की शक्ति उनमें नहीं थी। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लगन थी। वे दिल लगाकर पढ़ते थे। प्रश्न 2, विश्वेश्वरैया की शिक्षा के बारे में लिखिए। उत्तर, विश्वेश्वरैया के पढ़ने में बहुत रुचि थी, लेकिन उनके गरीब माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं सकते थे। जैसे तैसे गांव में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर हाई स्कूल की शिक्षा पाने वे बेंगलुरु पहुँचे। बेंगलुरु में खर्चा चलाना मुश्किल होने लगा तो रिश्तेदार के घर में रहकर ट्यूशन लेते हुए सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुए। सेंट्रल कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल ने प्रभावित होकर विश्वेश्वरैया की सिफारिश में पूना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखा, जिस कारण उन्हें इंजीनियर कॉलेज में प्रवेश मिला। बाद में उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। इंजीनियरिंग में वे प्रथम आए। प्रश्न 3, विश्वेश्वरैया की प्रसिद्धि तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर क्यों जलते थे? उत्तर, विश्वेश्वरैया की प्रसिद्धि तथा पदोन्नति देखकर कुछ इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। इसके 2 कारण थे। एक तो विश्वेश्वरैया की उम्र उस वक्त केवल 47 की थी और दूसरी बात वे अनेक पुराने तथा सीनियर इंजीनियरों से वेतन तथा पद की दृष्टि से भी आगे बढ़ गए थे। वे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पहले ही से थे। हर बात में उनकी सलाह ली जाती थी। इसे देखकर अनेक इंजीनियरों में असंतोष और ईर्ष्या की भावना घर कर गई थी। प्रश्न 4, हैदराबाद नवाब के सामने कौन सी मुसीबत थी? उसका समाधान विश्वेश्वरैया ने कैसे किया? उत्तर,
हैदराबाद नवाब के सामने यह मुसीबत थी कि वहां के मूसी नदी में भयंकर बाढ़ आती थी, जिससे बड़ी तबाही मच जाती। पूरे हैदराबाद नगर में पानी घुस आता था, जिससे सारे कामकाज बंद हो जाते थे। विश्वेश्वरैया मूसी नदी पर बांध बनवाया, साथ ही हैदराबाद नगर के लिए पानी तथा नालियों का भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया। नगर के बीच बाग ए आम बनाकर हैदराबाद को सुंदर भी बनाया। प्रश्न 5, मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के योगदान के बारे में लिखिए। उत्तर, मैसूर राज्य के विकास के लिए विश्वेश्वरैया के 3 प्रमुख कार्य है। कावेरी पर बांध, जो कृष्णराज सागर नाम से मशहूर है। इस बांध के निर्माण से उद्योगों के लिए बिजली मिली, पानी सिंचाई के लिए सुविधा हुई, दूर दूर से लोग बांध देखने आने लगे। वृंदावन उद्यान का निर्माण करने के कारण मैसूर जैसे इंद्रपुरी बन गया। शासन व्यवस्था में भी कई सुधार किए, पंचायतों की व्यवस्था की, गांव और शहरों में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए, एक बैंक भी खोला, मैसूर राज्य में एक अलग विश्वविद्यालय भी खोला। प्रश्न 6, विश्वेश्वरैया के गुण स्वभाव का परिचय दीजिए। उत्तर, विश्वेश्वरैया का चारित्र आदर्श पूर्ण था। वे विनयशील तथा साधु प्रकृति के पुरुष थे। ईमानदारी तो उनके चरित्र की अटूट अंग थी। असाधारण प्रतिभा रखते हुए भी उन्होंने कभी गर्व का अनुभव नहीं किया। समय के वे बड़े पाबंद थे। जिंदगी भर उन्होंने अथक परिश्रम किए। कई बार कई बाधाओं का सामना कर उन्होंने अपनी योजनाओं को साकार बनाया। 3 कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। का, के, को, में। बेंगलोर में खर्च चलाना मुश्किल था। विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। सिंधर का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है, पानी को इकट्ठा करना था। 3 अन्य लिंगम रूप लिखिए। सदस्य, सदस्या, महाराजा, महारानी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, छात्र, छात्रा। 4 कन्या वचन रूप लिखिए। नाली, नालिया, सेवा, सेवाएं, माता, माताएं, व्यवस्था, व्यवस्थाएं, योजना, योजनाएं, कारखाना, कारखाने। विलोम शब्द लिखिए। असाधारण, साधारण, दीर्घायु, अल्पायु, अच्छा, बुरा, विश्वास, अविश्वास, साकार, विकार। 6 निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, विश्वेश्वरैया किस राज्य के निवासी थे? उत्तर, विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के निवासी थे। प्रश्न 2, विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के चीफ इंजीनियर के पद पर कितने वर्षों तक कार्य किया? उत्तर, विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के चीफ इंजीनियर के पद पर 3 वर्ष तक कार्य किया। प्रश्न 3, महाराज विश्वेश्वरैया के किन गुणों पर मुग्ध हुए? उत्तर, विश्वेश्वरैया की कार्यकुशलता एवं शासन पटुता पर महाराज मुग्ध हुए। प्रश्न 4, महाराज ने विश्वेश्वरैया को किस पद पर नियुक्त किया? उत्तर, महाराजा ने विश्वेश्वरैया को दीवन के पद पर नियुक्त किया। प्रश्न 5, विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं के द्वारा किस राज्य का नक्शा ही बदल डाला? उत्तर, विश्वेश्वरैया ने 9 सालों में अपनी योजनाओं के द्वारा मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल डाला।